परम शांति सुप्रीम कल की अवतार पार्ट 3। आगे मैं 2 कल की अवतार के वीडियो बना चुका हूँ, उसमें थोड़ी डिटेल में दी है। अभी आगे भविष्य में ज्ञान चारों ओर दुनिया में फैल जाएगा, वायुमंडल में ही ज्ञान फैल जाएगा। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, लोग ज्ञान की ओर भागेंगे क्योंकि ज्ञान से ही वो बच पाएंगे। तो वो परम ज्ञान होगा, वो ज्ञान कहीं भी परम ज्ञान न लिखा गया किताबों में। वो परम ज्ञान होगा, सफेद दूध जैसा ज्ञान होगा, परम 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 पवित्र ज्ञान होगा, बेहद का परम ज्ञान होगा। तो सभी आत्माओं को टच करेगा और वो सब ज्ञान चाहे इंटरनेट से माध्यम से देखें, चाहे टीवी से माध्यम से देखें, आगे चलकर केवल ज्ञान ही ज्ञान होगा वायुमंडल। लोग ज्ञान की ओर भागेंगे और ज्ञान को जीवन में धीरे धीरे ज्ञान सागर में डूबेंगे, ज्ञान सागर में गोते लगाएंगे। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, कहाँ से आया हूँ ये सोचेंगे। मैं क्या गैलेक्सी से आया हूँ, मैं क्या यूनिवर्स से आया हूँ, मैं ग्रेट यूनिवर्स से आया हूँ, मल्टीवर्स से आया हूँ, मैं कौन सी कैटेगरी की आत्मा हूँ। वो सब कोशिश करेंगे ज्ञान से ही। ज्ञान है पहचान, ज्ञान आत्मा की भी पहचान है और परमात्मा की भी पहचान है। बेहद के परमात्मा की भी पहचान है, बेहद के परमपिता की भी पहचान है। ज्ञान से जज कर पाएंगे हर कोई आत्मा, और हर कोई आत्मा अपने आप को ही जज कर पाएगी क्योंकि कितना ज्ञान समझ में आता है। अगर 1 कला की आत्मा है तो उसको केवल एक सोलर सिस्टम या जनरल तो मल्टीवर्स तक ज्ञान देते हैं, इसलिए गैलेक्सी यूनिवर्स मल्टीवर्स तक तो जनरल शब्द हैं। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उनकी बुद्धि में यूनिवर्स तक तो ज्ञान आ ही जाएगा। मगर वो यूनिवर्स तक ज्ञान आएगा, मगर हो सकती है वो आदि कला की भी आत्मा हो, तो वो मुक्ति वाली भी आत्मा हो सकती है। तो धीरे धीरे चारों ओर ज्ञान, लोगों को ज्ञान से ज्ञान स्वरूप धारण करेंगे, ज्ञान स्वरूप बनेंगे, ज्ञान को जीवन में धारण करेंगे, इसलिए आत्मा स्वरूप की अनुभूति करने लगेंगे। आत्माएं परम शांति के वाइब्रेशन फैलाएंगे। सबको लगेगा कि शांति चाहिए तो परम शांति सोचना बोलना पड़ेगा, परम शांति सोचना पड़ेगा, और वो भी आत्मा स्वरूप की अनुभूति के साथ। सब चारों ओर सारी दुनिया, चाहे स्थूल जगत हो, चाहे सूक्ष्म जगत हो, चाहे साकारी हो, चाहे आकारी हो, चाहे निराकारी आत्माएं, सभी आत्माएं परम शांति सोचेगी और परम शांति सोचकर धीरे 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 आत्मा के अंदर परम शांति आएगी। तो परम शांति आने से आत्मा संतुष्ट मणि बन जाएगी, आत्मा संतुष्ट मणि बन जाएगी, इच्छा मात्र अविद्या बन जाएगी, नष्टो मोहा बन जाएगी, क्योंकि ज्ञान स्वरूपम बन जाएगी। सारा ज्ञान हो जाएगा, और नष्टो मोहा बनेगी। इच्छा नष्टो मोहा तो पहले ही बना देगा। समय डंडा ऐसा मारेगा। समय टीचर है, अभी समय टीचर है और टीचर के हाथ में डंडा है। मैंने पहले बहुत पुरानी वीडियो में कहा है कि अब समय टीचर है, समय और टीचर के हाथ में डंडा है। कौन सा डंडा? ज्ञान का डंडा है। सबको ज्ञान का डंडा लगाएगा, ज्ञान की तलवार काम में आएगी। सबकी बुद्धि, विनाशी बुद्धि को परिवर्तन करके परम ज्ञान बुद्धि में भर देगा। सबकी मन और बुद्धि में परम ज्ञान होगा, परम ज्ञान स्वरूप, और ज्ञान को जीवन में धारण करके परम शांति का वाइब्रेशन फैलाएंगे। और जो विनाशकारी आत्मा है, जिन्होंने आज तक विनाश किया है, वो दिन को अंत में धीरे धीरे पश्चाताप होगा। एक और पश्चाताप वाली आत्माएं होगी, हाहाकार और जय जयकार, 2 प्रकार का वायुमंडल होगा। एक है विनाशकारी, जिन्होंने अनेकों साल से विनाश 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 कर दिया। उन्होंने बेहद के बच्चों के, बेहद के आकारी बाप का भी नहीं सुना। वाणियों में कहा कि तुम आत्मस्वरूप बनो, तुम्हारी आत्मा भी परम लाइट की, शरीर भी लाइट का, और चारों ओर लाइट ही लाइट देखो, चारों ओर लाइट ही लाइट देखो। सारी धरती पर लाइट है, लाइट ही लाइट है। मगर जो विनाश करते रहे, इनकी विनाशकारी की बुद्धि में परम ज्ञान नहीं आएगा। धीरे धीरे चारों ओर ज्ञान फैलेगा और धीरे धीरे परम शांति होगी। तब उनको परम शांति के वाइब्रेशन टच होगा, तब उनको पता लगेगा विनाश नहीं, परम शांति के, परम जो ज्ञान दिया था परिवर्तन का, बेहद का विश्व परिवर्तन का ज्ञान धीरे धीरे सबकी बुद्धि में टच होगा। तब सभी पश्चाताप के आंसू, पश्चाताप, वाणियों में तो कहा है खून के आंसू रोएंगे, और
जो बेहद के बाप को ज्ञान से नहीं जान पाए, यहाँ बेहद का बाप माना कल्कि अवतार के रूप में, जो हिंदू लोग कहते हैं ना कि सफेद घोड़ा, तो मन रूपी घोड़े की बात है। बुद्धि रूपी मन जो है, मन के अंदर परम ज्ञान है, परम शांति है, सबको परम शांति परम सुख देने वाला है, सबको आत्मस्वरूप की अनुभूति कराएगा, ज्ञान स्वरूप बनेंगे और चारों ओर एक और लोग परम शांति का वाइब्रेशन फैलाते परम सुख का अनुभव करेंगे। फिर धीरे 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 पांच तत्वों की दुनिया, व्यक्त पांच तत्वों की दुनिया माना व्यक्त दुनिया अव्यक्त में परिवर्तन हो जाएगी। धीरे धीरे पांच तत्व परम तत्वों में परिवर्तन होने लगेंगे। धीरे 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 जैसे आत्मा में ज्ञान आएगा तो आत्मा स्वरूप की अनुभूति होगी, तो उसका सूक्ष्म शरीर कारण शरीर धीरे धीरे महाकारण शरीर परम महाकारण शरीर के अंदर धीरे 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 शांत स्वरूप बनेगा। मन शांत होगा, बुद्धि एकदम परम शांति का अनुभव करेगी और बुद्धि में परम ज्ञान होगा। बुद्धि नष्टो मोह स्मृति लब्धा, बुद्धि जब नष्टो मोह बनेगी तो आत्मस्वरूप का अनुभव करेगी, स्मृति स्वरूप बनेगी कि मैं कौन सी कैटेगरी की आत्मा हूँ, कौन सी कला की आत्मा हूँ। और धीरे धीरे सब आत्मा धीरे धीरे साकारी से आकारी बनेगी। ऐसी तरह पांच तत्वों की दुनिया भी धीरे धीरे परम तत्वों में कन्वर्ट होगी और धीरे धीरे लोग परम सुख का अनुभव करेंगे, परम शांति का अनुभव करेंगे और आत्मस्वरूप की अनुभूति होगी। तो चारों ओर वायुमंडल में धीरे धीरे परम शांति के साथ परम लाइट आएगी। चारों ओर वायुमंडल पहले परम तत्वों का बनेगा, परम वायु परम आकाश परम अग्नि का। धीरे 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 लोगों को मन की शांति मिलेगी और लोग सारी दुनिया में शांति की ओर भागेगा। कोई बिना शब्द ही भूल जाएंगे, सब बिना शब्द ही भूल जाएंगे, विनाशकारी ही परम शांति बोलने लग जाएंगे और धीरे धीरे लोग मन की शांति का अनुभव करेंगे, परम शांति।